नमस्ते। चलिए प्रोग्रामिंग की दुनिया को समझते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर भाषा पाइथन से। अब देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश तो समझते नहीं हैं, तो फिर हम उन्हें इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? इसके लिए ना हमें एक खास भाषा चाहिए होती है और आज हम एक बहुत ही आसान और मजेदार भाषा पाइथन सीखने वाले हैं। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई पाइथन है क्या। फिर अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, देखेंगे कि जानकारी को स्टोर कैसे करते हैं, डेटा के साथ कैसे काम करते हैं और आखिर में एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि पाइथन ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए इसकी कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। पाइथन को ना एकदम सीधा साधा बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हों। यही वजह है कि जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से मुफ्त है और लगभग हर कंप्यूटर पर चल जाती है। कहते हैं ना, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ करके सीखना। तो चलिए अब हम अपनी पहली लाइन का कोड लिखते हैं। ये एक तरह की परंपरा है दुनिया भर के प्रोग्रामर्स के लिए। बस हो गया। कोड की सिर्फ ये एक लाइन कंप्यूटर को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड दिखाने के लिए काफी है। मुबारक हो, ये हमारा पहला काम करता हुआ पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम कुछ कर तो सकता है, लेकिन उसे चीजें याद किससे करवाएं? यहीं पर काम आते हैं वेरिएबल्स। चलिए समझते हैं ये क्या होते हैं। एक वेरिएबल को ना एक डब्बे की तरह समझ सकते हैं जिस पर एक नाम का लेबल लगा हो। प्रोग्रामर इस डब्बे के अंदर कोई भी जानकारी जैसे कोई नाम, उम्र या कीमत रख सकता है। जैसे यहां देखिए, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। एक का नाम है नेम, दूसरे का एज और तीसरे का प्राइस। प्रोग्रामिंग में ये जो बराबर का निशान है, बराबर, ये वैल्यू को वेरिएबल में डालने का काम करता है। इसीलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा, अब इन वेरिएबल्स का नाम रखने के वे कुछ नियम हैं। जैसे नाम किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप बीच में या आखिर में नंबर डाल सकते हैं। और कोई स्पेशल सिंबल जैसे डॉलर या हैश इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पाइथन ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं, मतलब अपने खास कामों के लिए। इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। तो इन्हें आप वेरिएबल के नाम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन को इनका मतलब पहले से ही पता है। जैसे इफ, फॉर और व्हाइल। पाइथन ना काफी स्मार्ट है। वो समझता है कि वो किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और हम उस डेटा पर अलग-अलग काम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम कोड लिखकर पाइथन से पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का डेटा है, और फिर पाइथन हमें जवाब देता है। जैसे कि इंट मतलब इंटीजर यानी एक पूरा नंबर, फ्लोट मतलब दशमलव वाला नंबर, और str का मतलब है स्ट्रिंग यानी कि कोई भी टेक्स्ट। ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो कोई एक्शन करते हैं। मतलब हमारे पास गणित के लिए, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए और लॉजिक के लिए अलग-अलग टूल्स हैं। अब एक मजेदार सवाल, सोचिए क्या होगा अगर हम एक नंबर, मान लीजिए 1, को एक टेक्स्ट जैसे 2 के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ऐसे में पाइथन कंफ्यूज हो जाता है और एक एरर दे देता है। वो ये नहीं समझ पाता कि एक नंबर में टेक्स्ट को कैसे जोड़ा जाए। पर घबराइए नहीं, इसका एक सोल्यूशन है। हम पाइथन को साफ साफ बता सकते हैं कि भाई, ये जो टेक्स्ट 2 है ना, इसे तुम एक नंबर की तरह देखो, और इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो हम बिल्कुल यही करते हैं। हम इंट b लिखकर टेक्स्ट 2 को एक नंबर में बदल देते हैं, और अब पाइथन आराम से 1 और 2 को जोड़कर 3 जवाब दे सकता है। हो गया ना काम आसान। इस टेबल में कुछ ऐसे ही बने बनाए फंक्शंस दिखाए गए हैं। इनकी मदद से एक डेटा टाइप को दूसरे में बदलना बहुत आसान हो जाता है। यह प्रोग्रामर के लिए एक बहुत पावरफुल टूलकिट है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए इन सब चीजों को जोड़कर एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो किसी इंसान से बात कर सके, मतलब उससे इनपुट ले सके। इनपुट फंक्शन एक कमाल की चीज है। यह प्रोग्राम को रोक देता है और इंतजार करता है कि कोई कीबोर्ड से कुछ टाइप करे और एंटर दबाए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ये जो भी इनपुट लेता है उसे हमेशा टेक्स्ट ही मानता है। तो अगर हमें कैलकुलेशन के लिए कोई नंबर चाहिए तो हमें 2 चीजों को मिलाना होगा। पहला, इनपुट से इनपुट लेना है जो हमें टेक्स्ट देगा, और दूसरा, इंट या फ्लोट का इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को एक नंबर में बदलना है। तो अब तक हमने प्रोग्रामिंग के सारे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं।
अब एक छोटा सा चैलेंज है, एक स्क्वायर का एरिया निकालने का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? जरा सोचिए। हमें यूजर से साइड की लंबाई पूछनी होगी, उसे एक नंबर में बदलना होगा और फिर उसे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये सब कैसे करना है ये तो पता चल ही गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में हम पाइथन के और मजेदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे। धन्यवाद।